मूवी की शुरुआत होती है और हमें दिखाया जाता है कि हमारी इस दुनिया यानी कि जमीन पर एक काफी बड़ा स्पेसशिप उतरा है, लेकिन वो पूरी तरह से जमीन पर नहीं उतरा, बस वो हवा में। ये स्पेसशिप किसी और का नहीं बल्कि एलियंस का है। शुरू में सारे इंसान इससे काफी घबरा रहे थे, ये सोचकर कि शायद अभी काफी खतरनाक जंग होने वाली है इंसानों और एलियंस के बीच में, क्योंकि उनका मानना था कि एलियन जमीन पर कब्जा करने के मकसद से आए हैं। अब इंसान अपने बचाव में एलियंस के इस स्पेसशिप पर हमला करते हैं, लेकिन जवाब में एलियंस की तरफ से कोई भी हमला नहीं होता। काफी दिन गुजर गए थे, लेकिन ना तो एलियंस उसमें से बाहर आए थे और ना ही उन्होंने किसी से कोई राब्ता किया था। बस ये शिप तो हवा में खड़ी होती है। अब ये स्पेसशिप साउथ अफ्रीका में थी, तो इसीलिए बाकी मुल्क और अलग अलग कंपनीज साउथ अफ्रीका की गवर्नमेंट और आर्मी से राब्ते में थी, जहाँ पर हर कोई अपने अपने मशवरे दे रहा होता है इस बारे में कि आखिर इन एलियंस के साथ करना क्या चाहिए, क्योंकि ना तो एलियंस हमला कर रहे हैं और ना ही इनसे या फिर अपने लोगों से राब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। असल में ये एलियंस यहाँ पर इसीलिए आए थे ताकि ये अपने रहने के लिए एक नई जगह, एक नई दुनिया ढूंढ सके, क्योंकि जो उनकी अपनी दुनिया थी वो तबाह हो रही थी। जब इंसानों ने इन पर हमला किया था तो इस हमले में एलियंस के बहुत सारे लीडर्स मारे गए थे। इसी वजह से जो बाकी एलियंस बचे थे वो तो बस छोटे एलियंस थे जो कि अपने लीडर्स के कहने पर चलते थे, लेकिन अब क्योंकि उनके लीडर्स ही नहीं रहे तो इसीलिए वो खुद से कोई भी कदम नहीं उठा रहे कि उन्हें करना क्या चाहिए। और यही वजह थी कि वो काफी दिनों से अपने शिप में ही मौजूद थे। फिर इसके बाद हमें एक काफी बड़ी कंपनी को दिखाया जाता है जो कि इन एलियंस के बारे में सारी मालूमात इकट्ठी कर रहे हैं। अब यहीं पर हम इस कंपनी के एक ऑफिसर को भी देखते हैं जो कि एक न्यूज रिपोर्टर भी होता है, जिसका नाम विकस होता है, और वो इंटरव्यू में हमें बताता है कि हम लोग बहुत जल्द एलियन की स्पेसशिप में जाने वाले हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि आर्मी की एक टीम उस स्पेसशिप में जाती है जहाँ पर लाखों की तादाद में एलियंस मौजूद होते हैं, लेकिन वो लोग देखते हैं कि ये एलियंस तो काफी कमजोर हैं और वो किसी को भी कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा रहे। तब साइंटिस्ट और गवर्नमेंट इस बारे में छानबीन करती है और उनको पता चलता है कि अगर वो लोग एलियंस की इस स्पेसशिप को यहाँ से भेजना चाहते हैं तो इसके लिए तो उनके स्पेसशिप का ठीक होना बहुत जरूरी है। और तो और जो स्पेसशिप का इंजन होता है वो भी हमले के दौरान कहीं पर गुम हो गया होता है। अब उसे ढूंढने की काफी कोशिश भी की जा रही है, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं हो रहा। तो इसीलिए गवर्नमेंट यहाँ पर ये फैसला करती है कि जब तक एलियंस अपने घर वापस नहीं चले जाते तब तक के लिए उनको जमीन पर ही रहने दिया जाएगा। अब एलियंस के रहने के लिए उस जगह को खाली किया जाता है, जिस जगह के ऊपर उनका स्पेसशिप हवा में है, जहाँ बाद में उस एरिया को डिस्ट्रिक्ट 9 का नाम दे दिया जाता है। अब ऐसे ही काफी साल गुजर जाते हैं और एलियंस अभी भी जमीन पर ही रह रहे थे। और अगर बात की जाए डिस्ट्रिक्ट 9 की तो वो पूरी तरह से एलियंस का इलाका बन गया था। अब क्योंकि एलियंस इंसानों को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा रहे थे, इसीलिए यहाँ पर यानी डिस्ट्रिक्ट 9 में इंसान भी रह रहे थे, लेकिन ये कोई आम लोग नहीं थे, बल्कि ये थे बुरे लोग, यानी कि ये गुंडे थे जो कि यहाँ पर बहुत सारी गैर कानूनी चीजें भी कर रहे थे। और गुंडे ये सब कुछ अपने लीडर के कहने पर ही कर रहे थे। असल में इन एलियंस के पास जो हथियार थे, गुंडों का लीडर उन हथियारों को लेना चाहता था, जिस मकसद के लिए वो एलियंस को खाना दिया करता था, जिसके बदले में वो एलियंस से उनके हथियार लिया करता था। लेकिन यहाँ पर मसला ये था कि ये हथियार ऐसे ही नहीं चलते थे, बल्कि ये सिर्फ एलियन से या फिर एलियंस के डीएनए से ही चलते थे। अगर कोई इंसान चाहे भी तो वो इनको नहीं चला सकता था, इसीलिए वो लीडर इन एलियंस को मारकर भी इनका गोश्त खाया करता था, इस मकसद के लिए कि शायद एलियंस का डीएनए मेरे साथ मिक्स हो जाए और मैं उन हथियारों को चला पाऊं। लेकिन फिलहाल इसका कोई भी फायदा नहीं हो रहा था। खाना ना मिलने की वजह से अक्सर एलियंस डिस्ट्रिक्ट 9 से निकलकर इंसानों के एरिया में आ जाया करते थे, यानी जहाँ पर उनका आना बंद था वो यहाँ पर नहीं आ सकते थे। तो एलियंस के ऐसा करने की वजह से इंसान काफी परेशान होने लगे, इसीलिए सारे इंसान एलियंस के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। और साथ ही उन्होंने गवर्नमेंट से ये भी सवाल किया कि आखिर अब तक क्यों इन एलियंस को उनके घर पर नहीं भेजा गया। अब यहाँ पर जो कंपनी इन एलियंस के बारे में सारी मालूमात इकट्ठा कर रही थी, उनके पास भी इस सवाल का कोई भी जवाब नहीं था, वो भी चुप थे। असल में ये कंपनी भी एलियंस को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर रही है। वो भी इन एलियंस पर गैर कानूनी एक्सपेरिमेंट्स, तजुर्बे कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि एलियंस के उन हथियारों को वो अपने कब्जे में कर लें ताकि वो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर बन सके। अब लोगों के सवाल उठाने की वजह से वो कंपनी ये फैसला करती है कि इन एलियंस को एक नई जगह पर भेज दिया जाएगा और उसका नाम रखा जाएगा डिस्ट्रिक्ट 10। यहाँ पर कंपनी का हेड अपने ऑफिसर्स को इस बारे में बता रहा होता है कि आखिर किस तरह उन्होंने एलियंस को डिस्ट्रिक्ट 10 में शिफ्ट करना है, यानी कि भेजना है। और इस मिशन का लीडर वो अपने समझदार रिपोर्टर और ऑफिसर विकस को बनाता है, जिसके बाद विकस अपने साथियों के साथ डिस्ट्रिक्ट 9 में
जाता है जहाँ वो एलियंस को इस जगह यानी कि डिस्ट्रिक्ट 9 को खाली करने के लिए कहता है और साथ ही वो एलियंस को ये भी बताता है कि आगे डिस्ट्रिक्ट 10 में रहना कैसे है, जहाँ कुछ एलियंस उससे काफी गुस्से में बात करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो नहीं रुकता और अपना काम जारी रखता है। इसी बीच हम एक एलियन जिसका नाम क्रिस्टोफर होता है उसे और उसके बेटे को देखते हैं। इतने सालों से यहाँ जमीन से निकलने की कोशिश में है और वो अपने साथी के साथ मिलकर ब्लैक फ्यूल को बनाने में लगा हुआ था और इस फ्यूल के जरिए उनका एलियन स्पेसशिप स्टार्ट हो सकता था। अब क्रिस्टोफर को इसे बनाने में काफी साल लग गए थे और आखिरकार अभी बनकर तैयार हो चुका था। तो अब ये देखकर यहाँ पर क्रिस्टोफर काफी खुश था क्योंकि अब वो यहाँ से निकलकर अपने घर जा पाएंगे, जहाँ पर उनके साथी उनके जैसे बाकी एलियंस रहते हैं। अब जब क्रिस्टोफर और उसका साथी घर पर नहीं होते तो इसी बीच विकस अपने साथियों के साथ उनके घर पर आ जाता है, जहाँ पर वो क्रिस्टोफर की छोटी सी लैब को देखकर काफी हैरान हो जाता है और सोचता है कि आखिर ये एलियंस यहाँ पर कर क्या रहे हैं, ये कौन सा एक्सपेरिमेंट यहाँ पर कर रहे हैं। यहाँ छानबीन करने पर विकस को वो ब्लैक फ्यूल मिल जाता है, यानी जो एक स्प्रे थी, और तब गलती से वो स्प्रे विकस के मुँह पे गिर जाती है, लेकिन विकस फौरन ही उस स्प्रे को साफ कर लेता है, जिसके बाद वो स्प्रे को अपने पास रखकर उसको अपने साथ ले जाता है। अब इसी दौरान क्रिस्टोफर के साथी को भी ये बात पता चल जाती है कि उनकी सालों की मेहनत यानी कि वो ब्लैक फ्यूल चोरी हो चुका है और उसे किसी और ने नहीं बल्कि विकस ने ही लिया है। इसीलिए वो विकस और उसकी टीम से ब्लैक फ्यूल की मांग करता है और इस बात को लेकर वो काफी गुस्सा भी हो जाता है। अब यहाँ पर विकस और उसकी टीम ये समझ ही नहीं पाती कि आखिर वो कह क्या रहा है, वो किस चीज के बारे में बात कर रहा है, जिस वजह से वो उस एलियन को यानी कि क्रिस्टोफर के दोस्त को शूट करके मार देते हैं। अब ये सब कुछ छुप कर क्रिस्टोफर भी देख रहा था, लेकिन वो यहाँ पर कुछ नहीं करता। उधर विकस जब अपने ऑफिस में होता है तो उसकी तबीयत एकदम से काफी खराब होने लगती है, जहाँ उसका एक नाखून अपने आप ही निकल जाता है। तब ये देखकर विकस काफी घबरा जाता है, इसीलिए वो फौरन ही वॉशरूम जाता है, जहाँ तब देखते ही देखते उसका एक और नाखून निकल जाता है। तो तब ये देखकर विकस को बिल्कुल भी समझ नहीं आती कि आखिर ये मेरे साथ हो क्या रहा है, इसीलिए वो घबराते हुए फौरन ही अपने घर चला जाता है, जहाँ पर उसकी वाइफ ने उसके लीडर बनने की खुशी में पार्टी रखी होती है। लेकिन यहाँ देखते ही देखते तबीयत और खराब होने लगती है, यहाँ तक कि वो काले रंग की उल्टी भी करता है यहाँ पर, जिसके फौरन बाद ही वो बेहोश हो जाता है। इसके बाद जब उसे होश आती है तो वो हॉस्पिटल में होता है और वो ये देखकर एकदम से काफी हैरान हो जाता है कि उसका एक हाथ पूरी तरह से बदल गया है, यानी अब उसका हाथ एक एलियन का हाथ बन चुका है। लेकिन इससे पहले कि विकस यहाँ पर कुछ समझ पाता, उससे पहले कुछ लोग उसे यहाँ से अपने साथ ले जाते हैं, जिसके बाद उसे उसी कंपनी के हवाले कर दिया जाता है जिसमें विकस काम करता था, यानी जो कंपनी एलियंस पर भी तजुर्बे कर रही थी। और अब यहाँ विकस पर भी एक्सपेरिमेंट्स होंगे। यहाँ पर विकस एलियंस की बहुत सारी लाशों को भी देखता है, जिससे वो फौरन समझ जाता है कि यहाँ एलियंस पर एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि उसकी ये कंपनी एलियंस के उन हथियारों को चलाने के लिए ऐसा कर रही है। अब जब साइंटिस्ट विकस के उस एलियन वाले हाथ से हथियार को चलाने की कोशिश करते हैं तो इस बार वो कामयाब हो जाते हैं, यानी वो हथियार चल जाता है और यहाँ खुद को कामयाब होता देखकर वो पूरी टीम काफी खुश हो जाती है। अब ऐसा होने के बाद विकस पर और भी एक्सपेरिमेंट्स किए जाने वाले थे, जिसमें उसकी जान भी जा सकती थी। तब इस बारे में कंपनी के हेड को भी बताया जाता है, लेकिन उसे इस बात से कोई भी मतलब नहीं था कि कोई मरे या फिर जिए, वो तो बस अपने मकसद को पूरा करना चाहता था। तो यहाँ पर विकस भी ये बात समझ गया था कि ये लोग मेरी जान ले लेंगे, इसीलिए जैसे ही साइंटिस्ट उसके पास आते हैं तो तब विकस उस पर हमला करके किसी तरह यहाँ से भाग जाता है। अब खबरों में भी विकस के बारे में काफी उल्टी उल्टी बातें हो रही थी। विकस के बारे में तो यहाँ तक कहा जा रहा था कि उसका किसी एलियन के साथ ताल्लुक है, इसीलिए तो उसके साथ ऐसा हो रहा है, उसके जिस्म में तब्दीलियां आ रही हैं। और विकस अपने बारे में ऐसी बातें सुनकर काफी हैरान रह जाता है। वो जहाँ जहाँ भी जाता है लोग उसको पहचान लेते हैं और उससे दूर भागने लगते हैं। आर्मी और वो कंपनी भी उसके पीछे पड़ी हुई है लगातार, ताकि वो विकस को जल्द से जल्द पकड़ ले। और अब इन हालात में विकस के पास छुपने के लिए सिर्फ एक ही जगह थी और वो जगह थी डिस्ट्रिक्ट 9। अब वहाँ पहुंचकर विकस अपनी बीवी को कॉल करता है, जहाँ वो उसको सब कुछ बताता है, लेकिन उसकी बीवी भी उसकी बातों का यकीन नहीं कर रही होती। तो इस वजह से विकस काफी टूट जाता है, उसे अपने ही आप पर काफी गुस्सा भी आने लगता है। तो इसीलिए वो कुल्हाड़ी उठाता है और अपना वही एलियन वाला हाथ काटने की कोशिश करता है, लेकिन वो अपने
अपने हाथ को काटने की हिम्मत नहीं कर पाता, लेकिन यहाँ वो बड़ी मुश्किल से अपनी एक उंगली काट देता है। लेकिन ऐसा करने से उसको बहुत ही तकलीफ होती है। लेकिन तभी वो देखता है कि आसपास बहुत सारे हेलीकॉप्टर्स हैं जो कि उसी को ही ढूंढ रहे हैं, जिस वजह से वो अपनी जान बचाने के लिए एक घर में जाकर छुप जाता है और वहाँ उसकी मुलाकात होती है क्रिस्टोफर से। तब उसका हाथ देखकर क्रिस्टोफर फौरन समझ जाता है कि इसी ने ही हमारा ब्लैक फ्यूल उस स्प्रे को चोरी किया था, इसीलिए वो विकस से उस फ्यूल के बारे में पूछता है। लेकिन इससे पहले कि विकस उसको कुछ बता पाता, वो बेहोश हो जाता है, जहाँ बाद में क्रिस्टोफर उसे नीचे बेसमेंट में एक लैब में ले जाता है जो कि उसने खुद बनाई होती है। और जब दोबारा से विकस को होश आती है तो वो फिर से उससे उस फ्यूल के बारे में पूछता है। लेकिन यहाँ पर विकस उसे कुछ भी बताने से मना कर देता है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा। तब ये सुनकर क्रिस्टोफर विकस से कहता है, अच्छा ना बताओ तुम, लेकिन हाँ मैं तुम्हें ठीक कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हें ठीक करने के लिए मुझे उस फ्यूल की जरूरत पड़ेगी, इसीलिए अगर तुम ठीक होना चाहते हो तो तुम मुझे वो फ्यूल ला कर दो। अब विकस उस फ्यूल को लाने के लिए मान तो जाता है, लेकिन वो फ्यूल होता है उसी कंपनी के कब्जे में, उनकी लैब में। लेकिन वहाँ पर जाना कोई आसान नहीं था, वहाँ पर जाने का मतलब मौत था। लेकिन अब क्योंकि विकस किसी भी हाल में ठीक होना चाहता है तो इसलिए वो लोग यहाँ पर प्लान बनाते हैं। यहाँ क्रिस्टोफर बताता है कि ऐसा काम करने के लिए हमें हथियार चाहिए होंगे, लेकिन हमारे सारे हथियार तो गवर्नमेंट हमसे ले चुकी है। लेकिन यहाँ पर जो पूरा गैंग है, जो गुंडे हैं, हम उनसे वो हथियार ले सकते हैं। तब विकस को देखकर वो लीडर पहचान जाता है कि ये तो वही आदमी है जो कि आधा एलियन है। तो अब यहाँ पर वो लीडर ये सोचता है कि वो विकस का हाथ भी काट कर उसका गोश्त खाएगा, ताकि शायद इससे वो एलियंस के हथियारों को इस्तेमाल कर पाए। इसीलिए वो अपने साथियों को हाथ काटने के लिए कहता है। लेकिन इस दौरान विकस के हाथ में एक एलियन का हथियार लग जाता है, जिसे चलाकर वो वहाँ पर खड़े हुए गुंडे के लोगों को मार देता है। जिसके बाद वो उस हथियार को लेकर वहाँ से भाग जाता है। जाने से पहले गुंडों का लीडर उसको धमकी देता है कि देखना तुम, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। अब विकस और वो एलियन क्रिस्टोफर उस हथियार को लेकर कंपनी की बिल्डिंग में जाते हैं, जहाँ वो उस हथियार का इस्तेमाल करके वहाँ पर मौजूद लोगों पर हमला कर देते हैं। उनके पास एलियन का हथियार देकर कोई भी उनका मुकाबला नहीं कर पाता, क्योंकि वो हथियार काफी ताकतवर था। और अब विकस और क्रिस्टोफर उस जगह पर जाते हैं जहाँ पर विकस को लाकर रखा गया था, जहाँ से आखिरकार वो फ्यूल वाले स्प्रे को लेने में भी कामयाब हो जाते हैं। लेकिन अभी भी कंपनी के लोग उनके पीछे पड़े हुए थे, इसीलिए अब ये दोनों बचते हुए दोबारा से क्रिस्टोफर की उसी खुफिया लैब में आ जाते हैं, जहाँ पर विकस क्रिस्टोफर से पूछता है कि जब हम तुम्हारी स्पेसशिप में चले जाएंगे तो मुझे ठीक होने में कितना वक्त लगेगा, जिस पर क्रिस्टोफर उसे जवाब देता है तकरीबन 3 साल। जब ये सुनकर विकस काफी परेशान हो जाता है और कहता है कि तुमने तो कहा था कि तुम मेरा हाथ ठीक कर दोगे और अब तुम मुझे 3 साल का कह रहे हो। 3 साल तो बहुत ज्यादा है। ये सुनकर क्रिस्टोफर कहता है कि पहले मुझे मेरे लोगों को बचाना है, जिस पर विकस कहता है कि तुमसे मेरा ये सौदा हुआ था कि तुम पहले मुझे ठीक करोगे और फिर बाद में तुम अपने घर अपने लोगों के पास जाओगे। क्रिस्टोफर कहता है कि मैं अपने लोगों को ऐसे किसी के भी एक्सपेरिमेंट के लिए नहीं छोड़ सकता, क्योंकि मैं उस लैब में देख चुका हूँ कि एलियंस के साथ यहाँ पर क्या सलूक किया जा रहा है। इसीलिए तुम मुझ पे भरोसा रखो, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं वापस जरूर आऊंगा और अभी तुम समझने की कोशिश करो कि मेरा जाना बहुत जरूरी है। तब ये सुनकर विकस काफी परेशान हो जाता है और लकड़ी का एक टुकड़ा उठाकर वो क्रिस्टोफर को मारता है, जिससे वो वहीं पर ही बेहोश हो जाता है। विकस यहाँ स्प्रे की उस बोतल को उठाता है और नीचे जाता है लैब में, यानी वहाँ पर जहाँ इनका इंजन था। उधर क्रिस्टोफर जब होश में आता है तो तब हम देखते हैं कि कंपनी के लोग यहाँ पर पहुँच गए हैं। विकस क्रिस्टोफर के बेटे को वो स्प्रे की बोतल देता है, जिसको लगाने पर उनका वो इंजन स्टार्ट हो जाता है, चलना शुरू हो जाता है। जिसके बाद विकस उसे अब चलाने वाला था, तभी अचानक से यहाँ पर जमीन हिलने लगती है और वो इंजन ऊपर आता है। लेकिन इससे पहले कि वो इंजन उड़ पाता तभी वो कंपनी वाले अपना मिसाइल छोड़ देते हैं, जो सीधा जाके उस इंजन को लगता है, जिसकी वजह से वो तबाह हो जाता है। कंपनी के लोग वहाँ पर आकर विकस को पकड़ लेते हैं, जबकि क्रिस्टोफर का बेटा यहीं पर ही छुप जाता है। तब इतनी ही देर में बहुत सारे गुंडे भी यहाँ पर आ जाते हैं और वो जबरदस्ती विकस को अपने साथ अपने लीडर के पास ले जाने लगते हैं। तब गुंडों का लीडर विकस से कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा, देखो मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। फिर अब इसके बाद वो विकस का हाथ काटने के लिए उसको अंदर ले जाते हैं। हाथ
काटने वाले होते हैं कि तभी अचानक से एक एलियन रोबोट उन पर हमला कर देता है। दरअसल इस रोबोट को क्रिस्टोफर का बेटा ही कंट्रोल कर रहा था, उसको चला रहा था और वो रोबोट सभी को मारकर विकस को बचा लेता है। अब देखते ही देखते वो रोबोट खुलता है और विकस उसके अंदर बैठकर उसको चलाने लगता है। हालांकि कंपनी के लोग उस पर काफी हमला भी करते हैं, उस पे काफी गोलियां भी चलाते हैं, लेकिन इसका उस पर कोई भी असर नहीं होता। तब यहाँ पर विकस रोबोट के अंदर से कहता है कि मैंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, इसीलिए मेरी जान छोड़ो और मुझे जाने दो। तब ये सुनकर वो सारे लोग गोलियां चलाना बंद कर देते हैं, जिसके बाद विकस भी यहाँ से जाने लगता है। जिसके बाद कंपनी वाले क्रिस्टोफर को काफी मारते हैं और उससे उनके आगे की प्लानिंग पूछते हैं, लेकिन जब क्रिस्टोफर उनको कुछ भी नहीं बताता तो वो उसको मारने वाले होते हैं। लेकिन तब विकस वापस आता है और वो सबको मारकर क्रिस्टोफर को बचा लेता है। जिसके बाद वो क्रिस्टोफर को उसी इंजन के पास ले जाने लगता है, लेकिन वहाँ पर पहुँचने से पहले ही इन पर काफी हमले होते हैं, जिस वजह से वो रोबोट काम करना बंद कर देता है, यानी कि वो खराब हो जाता है। यहाँ पर विकस कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, इन सबको तो मैं देख लूंगा। जिस पर क्रिस्टोफर कहता है कि नहीं, मैं तुम्हारे बगैर, तुम्हें लिए बगैर यहाँ से नहीं जाऊंगा। तो विकस उसको समझाता है और कहता है कि नहीं, मेरी बात समझो और अपने घर जाओ, क्योंकि हम दोनों ने बहुत मेहनत की है और मैं नहीं चाहता कि हमारी ये इतनी मेहनत बेकार जाए। यहाँ क्रिस्टोफर उससे वादा करता है, अच्छा चलो ठीक है, लेकिन हाँ, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि पूरे 3 साल के बाद मैं वापस जरूर आऊंगा। जिसके बाद वो बड़ी मुश्किल से हमलों से बचते हुए उस इंजन के पास पहुँच जाता है, जहाँ बाद में वो उसकी मदद से पहुँच जाता है अपनी एलियन स्पेसशिप में। उसके जाने के बाद विकस सभी लोगों से काफी लड़ता है और बहुत सारे लोगों को वो मार भी डालता है, लेकिन फिर एक गाड़ी आकर उसे जोर से टक्कर मारती है, काफी दूर जाके गिरता है, जिसकी वजह से अब यहाँ पर उसका रोबोट बंद हो जाता है। लेकिन तभी कंपनी का एक ऑफिसर उसकी तरफ बढ़ता है और वो देखता है कि अब विकस आधा इंसान और आधा एलियन बन चुका है। और अब जैसे ही वो विकस को मारने वाला होता है कि इतनी ही देर में बहुत सारे बाकी एलियंस यहाँ पर आकर उसको ही मार डालते हैं, यानी कि उस ऑफिसर को। अब विकस देखता है कि क्रिस्टोफर और उसका बेटा उस एलियन स्पेसशिप को लेकर यहाँ से जा रहे हैं, जिसकी वजह से वो काफी खुश होता है। इसके बाद हम कहानी में कुछ महीनों बाद का वक्त देखते हैं, जहाँ पर सभी लोग विकस के बारे में बातें कर रहे होते हैं, यानी कि विकस का कोई भी अता पता नहीं है, कोई भी ये नहीं जानता कि इस टाइम वो कहाँ पर है। बाद में विकस की वाइफ मेटल का एक फूल दिखाते हुए कहती है कि अक्सर मुझे ऐसे फूल मेरे घर के बाहर मिलते हैं और ये बात मैं अच्छे से जानती हूँ कि ये मेरे लिए विकस ही रखता है। फिर इसके बाद हम एक एलियन को देखते हैं जो कि इसी तरह का मेटल का एक फूल बना रहा होता है, और तब हमें यहाँ पर ये बात पता चलती है कि असल में ये एलियन कोई और नहीं बल्कि विकस ही है, जो कि पूरी तरह से एलियन बन चुका है। जहाँ वो इस उम्मीद में है कि एक दिन क्रिस्टोफर वापस आएगा और वो उसे पहले जैसा बिल्कुल ठीक बना देगा। ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।